हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले जो चैप्टर 1 है वो मैं कर चुकी हूँ और चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर देख लेंगे अगर आप लोगों को चैप्टर 1 रिवाइज करना है तो। इसमें हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से अलग होंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कोट करेंगे। लाइन टू लाइन कोट करने से मतलब है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ हम बताएंगे, बाकी सारी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम इसे पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमली और वायरस और वायरॉइड्स, और इसके अलावा लाइकन्स भी हैं इसमें। ठीक है, तो लाइकन्स भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है किंगडम प्लांटिया एंड एनिमलिया, इसको हम फर्दर जो दूसरी चैप्टर्स हैं 3rd and 4th उसमें एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर मोस्टली हमें इसे और इन्हें पढ़ना है। ठीक है, अब ये किंगडम आए कहाँ से, इनका ओरिजिन कैसे हुआ? तो इसको सबसे पहले जो किंगडम सिस्टम था वो कार्लस लिनियस ने दिया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांटिया और एनिमलिया में उसे डिवाइड किया था। लेकिन हम इसमें जानने से पहले कि किंगडम सिस्टम क्या होते हैं, पहले हमें नीड क्यों हुई कि हम सिस्टम में डिवाइड करें। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या जानने के लिए उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन ज़रूरत होती है, इसलिए हमें नीड हुई क्लासिफिकेशन करने की। तो सबसे पहले साइंटिस्ट अरिस्टोटल आए, उन्होंने कहा कि भाई ऑर्गेनिज्म इस बेसिस पे डिवाइड हो गए। उन एनिमल बोल दिया कुछ को जिनमें रेड ब्लड उन्हें दिखाई दिया, और जिनमें रेड ब्लड नहीं दिखाई दिया उनको प्लांट बोल दिया उन्होंने, तो 2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दूसरा उन्होंने प्लांट्स को भी ट्री, हर्ब्स, हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जल्द ही डिसगार्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद कार्लस लिनियस आए, उन्होंने कहा कि भाई 2 सिस्टम है, प्लांट और एनिमल, प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं। ठीक है, तो उस किस बेसिस पे उन्होंने 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन उन्होंने दे दिया, 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन उन्होंने दे दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम से दिया। अब इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आर्टिफिशियल ही था। इसमें इन्होंने क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिया और कुछ फ्लावर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिया। फ्लावर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया और ये सेक्सुअल पार्ट है, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह से आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो वो कार्लस लिनियस ने दिया। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या, 2 सिस्टम ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी। उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने उसमें क्या किया कि कुछ इंटरनल कैरेक्टर्स भी लिए। नेचुरल सिस्टम में क्या किया इन्होंने, कुछ इंटरनल कैरेक्टर्स भी दिए। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन इन बिटवीन लाइंस पढ़ने से पता लग रहा है कि सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। ये बैंथम और हुकर ने दी थी। उसके बाद आई फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी क्या होती है? फाइलोजेनी होती है हमारे एंसेस्टर्स से हमारे जो कैरेक्टर्स है वो कितने मैच करते हैं, यानी कि एंसेस्टर्स तक के कैरेक्टर्स को मैच करना फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। वो इशलर, एंगलर, पेंटल, हुचेसियन और टिपो ने दी थी। ठीक है, तो हम याद रखेंगे। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर इन्होंने किंगडम्स में बांट दिया कि हम ना प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें किंगडम्स में बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किंगडम में बांटा किसने? कार्लस लिनियस ने। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दे दी, प्लांटिया और एनिमलिया। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आई, इसे अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया। अर्नेस्ट हैक्कल ने कहा कि भाई 2 किंगडम नहीं होते हैं, 3 किंगडम्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3 किंगडम दे दिया। ठीक है, उसके बाद अर्नेस्ट हैक्कल के बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा भाई 3 किंगडम को मैं नहीं मानूंगा। कोपलैंड आए, उन्होंने कहा 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। इनके नाम लिख ले, याद रखने जरूरी है, बिल्कुल डिटेल में इनको नहीं पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो हम मोस्टली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज गिवन बाय R.H. विथटेकर, जिसको हम पढ़ेंगे हमारी एनसीईआरटी में, वो ये है। और इन्होंने 1969 में ये दी थी। तो इन्होंने 5 किंगडम्स में बांटा था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली। इन्होंने 5 किंगडम में बांट दिया था, कहा था कि ये किंगडम्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि क्या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद किसी ने डिस्कवरी करने की कोशिश नहीं की या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इतना नहीं किया जाता जितना इसको किया जाता है। अब इसका कारण क्या था ये भी अब आपको पता लग जाएगा। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया कार्ल वूज ने। ठीक है, इसको 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की जगह 3 डोमेन सिस्टम भी बोला जाता है। अब ये डोमेन क्या है, इन्हें 6 किंगडम क्यों बोला जाता है, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इसमें क्या है, इसने क्या किया कि जैसे कि इसने मोनेरियल लिया था, ठीक है, तो इसने क्या किया, इनको बांट दिया, मोनेरिया को बांट दिया कि आर्चियो हो गए। ठीक है, आर्चियो किंगडम होगी, ये प्रोकारियोटा होगी। डोमेन इसने लिए 3 डोमेन, 1 डोमेन, 2nd डोमेन और 3 डोमेन। ये प्रोकारियोटा हो गया, क्योंकि मोनेरियन को हम प्रोकारियोटा भी बोलते हैं। और इन्होंने 3rd डोमेन को बोला, ये यूकारियोटा हो गया। ठीक है, तो आर्चियो,
प्रोकारियोटा और यूकारियोटा, ने 3 डोमेन ले लिया। अब जो आर्चियो और प्रोकारियोटा है ये इसने मोनेरियन में ले रखे थे विटटेकर ने, और ये बाकी के जो थे यूकारियोट्स में ये प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमल किंगडम तक आ गए, 4 किंगडम। तो 4 किंगडम यहाँ हो गई, एक किंगडम यहाँ हो गई 5, और एक किंगडम यहाँ हो गई 6। तो इसलिए इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं कार्ल वुज की सिस्टम को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो RH विटटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो वो किस बेसिस पे किया गया ये भी तो जानना जरूरी है कि किस बेसिस पे उन्हें क्या गया, क्या क्या चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट, जिस बेसिस पे हमने उसे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें 5 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए हैं। सेल स्ट्रक्चर पहला कैरेक्टर है, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बेसिकली तो हम सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी इनको कर लेते हैं। ये रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो हमें बाद के लिए पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इसी बेसिस पे ये टेबल दी गई है जिसे हम रीड करेंगे। ये देखो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर किंगडम दी हुई है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमली, और यहाँ पर इसके कैरेक्टर दिए हुए हैं। तो सेल टाइप कैसा होता है, मोनेरन में क्या होता है, प्रोकारियोट्स होते हैं सिर्फ, और प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमलिया तक ये सब क्या होते हैं, यूकारियोट्स। प्रोटिस्टा भी यूकारियोट है, फंजाई भी यूकारियोट है, प्लांट और एनिमल भी यूकारियोट्स हैं। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है, इनकी नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, जबकि प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ध्यान रखना, और अमीनो एसिड की बनी होती है। इसमें म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उनमें म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूकोपेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वो किसकी बनी होती है, किटिन की बनी होती है। ठीक है, चिटिन की बनी होती है। और प्लांटिया में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। एनिमलिया में होती ही नहीं है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे तो मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो देखो मोनेरा सेलुलर है, प्रोटिस्टा सेलुलर है, और प्रोटिस्टा का तो बनाए ही प्रोटिस्टा इसलिए गया था, ये पूरा डस्टबिन है, जहाँ कोई फिट नहीं हुआ प्रोटिस्टा में हमने उसको डाल दिया कि सेलुलर बेसिस पे ये बनाया गया था। उसके बाद फंजाई में मल्टी सेलुलर है लेकिन लूज टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है, इसमें भी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो जो ये जो लूज टिश्यू है ये मोस्टली क्या है, इसे पेलेक्टोन काइमा भी बोलते हैं, लूज टिश्यूज को पेलेक्टोन काइमा। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, इसका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। प्रोटिस्टा में भी सेम चीज़ें हो सकती हैं, दोनों की न्यूट्रिशन मोस्टली सेम होते हैं। ठीक है, फंजाई में सेप्रोफिटिक होगा और पैरासिटिक होगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक कभी नहीं होता है फंजाई के अंदर, ये हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट होती है। प्लांट में ऑटोट्रॉफिक होता है मेनली, मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ कुछ पैरासिटिक केसेस भी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और जो एनिमलिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं लोग, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक कभी नहीं होते हैं एनिमल। तो ये जो है 5 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए और उसी की बेसिस पे इसमें क्या किया, बता दिया कि भाई ये किंगडम्स में होते हैं। अभी इसमें फाइलोजेनी और रिप्रोडक्शन नहीं लिए हैं इनके कैरेक्टर्स। ठीक है, उन्हीं 3 कैरेक्टर्स को फर्दर डिवाइड करके इन्होंने बता दिया है, तो ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम करेंगे आगे कि इसमें पहले क्या किया था, पहली वाली किंगडम्स में क्या किया था, जो सिंगल सेल थे जैसे कि क्लाइमोडोमोनस है, क्लोरेला है, इन सबको ना एल्गे में प्लेस कर दिया था प्लांट के साथ। एल्गे किस में प्लेस किया था, प्लांट में, लेकिन बाद में पता लगा कि भाई ये तो सिंगल सेल्ड है, तो ये तो इसमें आ नहीं सकते, तो इसलिए इन्होंने प्रोटिस्टा में फिर इनको प्लेस किया गया। ठीक है, ऐसे ही पैरामीशियम और अमीबा की जगह ही नहीं पता थी कि कहाँ रखना है, इन्हें एनिमल में रखना है या प्लांट में रखना है, तो फिर इनको प्रोटिस्टा में रखा गया। तो इस तरह से जो प्रोटिस्टा थी एक्चुअली में, मैं बार बार बोल रही हूँ, डस्टबिन की तरह थी कि भाई जहाँ कोई फिट नहीं हो रहा वो इसमें डाल दो। इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर भी मिलेंगे, फंजाई लाइक कैरेक्टर भी मिलेंगे, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स मिलेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इन सब चीज़ों को, लेकिन बेसिकली सारे कैरेक्टर उनसे नहीं मिलते हैं, इसलिए उनको अलग रखा गया, और वो सिंगल सेल थे। ध्यान रखना, प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, तो उसमें मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी, ये सब चीज़ें देखी गई, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ये सब देखा गया। ठीक है, ये सब देख करके विटटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। तो उसमें से हम जो पहली किंगडम है वो हम रीड करेंगे, दैट इज मोनेरा। ठीक है, और मोनेरा को हम जो है प्रोकारियोटा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे सेल्स कैसे होते हैं, प्रोकारियोटिक होते हैं। ठीक है, तो मैंने जो मोनेरियन है इसमें जो मेन है
सोल मेंबर है, अकेला मेंबर, वो क्या है, बैक्टीरिया है। मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि ये सिंगल सेल होते हैं और हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, कहीं भी आप लगा लो बैक्टीरिया तो हर जगह प्रेजेंट होगा। आप हॉट स्प्रिंग में ले लो, डेजर्ट में ले लो, स्नो में ले लो, ओशियन में ले लो, कहीं पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कोकाई होते हैं, सर्कुलर इन शेप होते हैं, बेसिलस होते हैं, बेसिलस के आकार के होते हैं ये, स्पायरलम होते हैं, रोड लाइक होते हैं ये, और फ्लैजिला भी समटाइम प्रेजेंट होते हैं, जब उसमें फ्लैजिलेटेड बोलते हैं, ठीक है, और विब्रियो होते हैं, ये कोमा लाइक होते हैं। तो 4 शेप्स मोस्टली प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को आर्चियो और यू बैक्टीरिया में। अब आर्ची बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं वो, उनका मतलब है आर्ची मतलब पुराना, जो पहले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे, तो वो साल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। जब साल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हेलोफाइल्स बोलते हैं, जैसे डेड सी वगैरह है, इतने साल्ट में भी ये प्रेजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा साल्टी स्ट्रीम्स में ये प्रेजेंट होंगे, साल्ट लेक्स जो होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, थर्मो एसिडोफिल, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं। मार्सी एरिया में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और मिथेनोजेंस तो गट्स, रूमिनेंट की गट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो गाय भैंस वगैरह होती हैं उनकी गट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें मीथेन गैस होती है, काऊ डंग में भी मीथेन गैस होती है, ठीक है, जिसे हम बायोगैस की तरह चूल्हा जलाकर यूज भी करते हैं, ठीक है। तो ये आर्ची बैक्टीरिया हैं। इसके यू बैक्टीरिया एक्चुअली में ट्रू बैक्टीरिया हैं, इनको ट्रू भी बोलते हैं, यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया का। अब साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है। ये जो दिया हुआ है ये नॉन स्टॉक का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें जो आप बाहर पे डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर देखते हैं ये म्यूक्लिनिजियस शीथ है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर अलग सा, ये हेट्रोसिस्ट है, यहाँ पर जो है ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो ये हेट्रोसिस्ट है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है। और एग्जाम्पल ये दिखा रखा है आपको पिक्चर नॉनस्टॉक की, इसके अलावा एनाबीना भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ फोटोसिंथेटिक करके अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। दूसरा एक हीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, भाई केमिकल रिएक्शन करके एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, सल्फर फिक्सेशन, ठीक है, और आयरन साइक्लिंग, फॉस्फोरस साइक्लिंग, इन सब में रिसाइक्लिंग में जो है ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये तो था ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वेदर इट इज अ ऑटोट्रॉफिक और वेदर इट इज अ कीमोट्रॉफिक। इसके अलावा भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो दूसरों पे डिपेंड होते हैं जैसे कि मिल्क बना देना, ठीक है, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ लेग्यूम, जैसे कि राइजोबियम है, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होना, भाई हार्मफुल भी तो होते हैं, जैसे कि विब्रोकोलाई होता है, टेटनाई सिट्रस कैंकर के लिए होता है। ये सब जो होते हैं ये वायरस की बैक्टीरिया जो हैं ये हानिकारक होते हैं और ये डिसीज़ कोज करते हैं ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब एक माइकोप्लाज्मा का भी एग्जांपल दिया हुआ है। ये जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल लैक होती है, ठीक है, इसलिए इसे माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया से छोटा होता है, ठीक है, और पैथोजेनिक होता है, ठीक है। पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको, पीपीएलओ फ्लूरोपनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे छोटा बैक्टीरिया। ये जो पूरी किंगडम थी ये हमने पढ़ी किंगडम मोनेरिया, ठीक है। किंगडम इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम अभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ले रहे हैं। जब हमारी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब हम इन सारे पॉइंट्स को एक बार डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जल्दी जल्दी हमें एनसीईआरटी फिनिश करनी है। तो उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरिया में हमने पढ़ लिया कि भाई 2 तरह के होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया जो मार्सी एरियाज में हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल ये होते हैं, ठीक है। और यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होता है वो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉप भी हो सकता है, कीमोट्रॉप भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा मोस्टली 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला है प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स, ठीक है, इसे डायटम्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड होता है डायटम्स और डेस्मिड्स में। डायटम्स और गोल्डन एल्गे को डेस्मिड्स भी बोलते हैं। और जो डायटम्स है ना उसको हम एक फैमिली में भी रखते हैं जिसका नाम है बेसिलेरी बेसिलेरियोफाइसी, ठीक है। और ये बेसिलरोफाइसी ये कुछ हमें बेसिलस जैसा लगता है तो हम सोचते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल हो सकता है बेसिलस का या फिर बैक्टीरिया का, लेकिन ये बेसिलरोफाइसी में रखा जाता है डायटम्स। और ये प्रोटिस्टा है। अब इनकी क्या क्या खास है, ये देखो, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्लोट करते हैं वाटर करंट के साथ, प्लैंकटोन होते हैं, ध्यान रखना है ये प्लैंकटोन होते हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक दूसरे की ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि सोप बॉक्स होता है ना, इस तरह से,
ठीक है। सोप बॉक्स होता है इस तरह से, एक के मतलब एक फिट होता है ना ऊपर, एक के ऊपर दूसरा फिट हो जाता है, तो इस तरह से होती है इसकी। और ये जो सेल वॉल होती है इसकी, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव मटेरियल सिलिका से बनी हुई होती है, तो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। तो ये ऑर्गेनिज्म मर जाता है उसके बाद भी बहुत सारी सिलिका जो इसकी सेल वॉल होती है सिलिका की फॉर्म में जमी रह जाती है, जिसको हम डिक्टोमियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, किसके लिए हेल्पफुल है? पॉलिशिंग में, फिल्टरिंग ऑफ ऑयल में, सिरप मेकिंग में। ठीक है। इसलिए डायटम्स को क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस बोलते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक जो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं था, वो बस इसकी फैमिली थी कि बेसिलरियोफाइसी से रिलेट करते हैं डायटम्स। गोल्डन एल्गी के बारे में इसमें ज़्यादा दिया नहीं हुआ है। ठीक है। ये था पहला पार्ट्स का, प्रोटिस्ट का। ठीक है, फॉर्मेट डिवाइडर दैट आई हैव टोल्ड यू। दूसरा है डाइनोफ्लेजलेट। ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख भी रहे हो, डाइनोफ्लेजलेट, इससे पता लग रहा है कि दो फ्लेजला वाला है। ठीक है। और जो इसका फ्लेजला होते हैं वो एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है, दिखाया भी है कि ये फिशर्स में प्रेजेंट होता है। इनके कलर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड डिपेंड करते हैं कि कैसा पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट है। दो फ्लेजला होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक लोंगिट्यूडली होता है, एक ट्रांसफर होता है। कैसी में होता है? फरो में। ये फरो है ना, फरो में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका गोनियलक्स, और इसको ना रेड डाइनोफ्लेजलेट भी बोलते हैं। और ये ना अपने अंदर से टॉक्सिक रिलीज करता है। ठीक है। तो जहाँ गोनियलक्स हो गए ना, तो वहाँ पे बहुत सारा रेड 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 कलर का सी हो जाएगा, क्योंकि टॉक्सिन भी रिलीज कर रहा है और इसका कलर क्या है? रेड। तो इसे रेड टाइड्स भी बोलते हैं। इससे मेराइन लाइफ क्या मर जाती है, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन होता है, तो इसको रेड टाइड भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है कि रेड टाइड किसको बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है कि गोनियलक्स की वजह से आता है, किसकी वजह से आता है? तो ये क्या होता है? गोनियलक्स की वजह से होता है। ठीक है। एग्जाम्पल भी याद रखना है। तो पहला हमने पढ़ा था, पहला था हमारा क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में हम क्या पढ़ा था? डायटम्स और डेस्मिड्स। दूसरा है हमारा डाइनोफ्लेजनेट, और तीसरा है हमारा यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड जो है वो यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यूग्लिना के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होते हैं? दो फ्लैजला होते हैं। देखो, एक लंबा होता है और एक छोटा फ्लैजला होता है। ठीक है। ये जो है ऑटोट्रॉप्स होता है, लेकिन अगर इसको सनलाइट ना मिले, भाई सनलाइट मिल रही है तो ऑटोट्रॉप है, अगर सनलाइट नहीं मिल रही तो डिवॉइड ऑफ सनलाइट में क्या करेगा? ये हेट्रोट्रॉफ की, सर्वाइव तो करना है ना इसको, तो ये हेट्रोट्रॉफ की तरह काम करेगा। ठीक है। और ये जब हेट्रोट्रॉफ की तरह काम करेगा तो प्लांट एनिमल से अपना जो है वो फूड लेगा। ठीक है। तो यूग्लिनोइड इस तरह से होते हैं। एग्जाम्पल जो है यूग्लिना। अब नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। अब देखो, इसमें जो हमने पहला किया था इसमें डायटम्स, क्राइसोफाइट्स जो थे ये ऑटोट्रॉफ्स थे। तो ये किसकी तरह थे? प्लांट की तरह थे। प्लांट लाइक कैरेक्टर्स थे ना इसके अंदर। डायटम्स में क्या थे? प्लांट लाइक कैरेक्टर है, लेकिन कुछ कुछ ये किधर की तरफ मूव कर रहा है? एनिमल की तरफ। लेकिन इसमें भी क्या है? प्लांट लाइक कैरेक्टर है। अब यूग्लिनोइड्स में देखो, थोड़े थोड़े कैरेक्टर जो हैं वो एनिमल्स के हैं। ठीक है। और आप यहाँ स्लाइम मोल्ड्स में देखोगे तो इसमें थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स के फंजाई के हैं। देखो, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी फंजाई की तरह सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं ये। ठीक है। सेप्रोफाइट्स होते हैं। और जब ये बहुत सारा प्रेजेंट होता है ना, उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। अब देखो, प्रोटोजोन में भी जो इसका फोर्थ टाइप है ना, प्रोटोजोन, उसमें भी प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का पैरासाइट होता है। वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये बहुत सारा ग्रो हो जाता है तो इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है। तो उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। फिर ये फ्रूटिंग बॉडीज निकालता है अपने अंदर से, और एक्सोस्पोर्स निकलते हैं, और जो स्पोर्स होते हैं वो फर्दर गिर करके फिर से नया स्लाइम मोल्ड बना देते हैं। तो जो इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो लाइक एज फंजाई हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जो स्पोर्स हैं वो एयर करंट से डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स इज लाइक एज फंजाई। ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रोटोजोन। तो ये फोर्थ और लास्ट है। इससे पहले हमने पढ़े थे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजनेट्स, यूग्लिनोइड्स, फिर है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के फर्दर डिवाइड हो गए पार्ट्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो प्रेडेटर्स या पैरासाइट्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका सिर्फ। ठीक है। और 4 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है प्रोटोजोन। पहला है अमीबॉइड। ठीक है। जो अमीबॉइड होते हैं वो अमीबा लाइक होते हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर तो हमने बहुत पढ़ा हुआ है, और इसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा। ठीक है। पैरासाइट है। ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आप पढ़ भी चुके हो इसके बारे में। ठीक है। और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं जिसमें फ्लैजुला होता है। ट्राइपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है। और ये स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कोज करता है। ठीक है। और जैसे जैसे प्लाज्म, अभी जो मलेरिया का पैरासाइट है वो कोज करता है, लेकिन उसका वेक्टर जो होता है वो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है। ऐसे ही जो ट्राइपेनोसोमा है ये स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, लेकिन जो इसका वेक्टर है वो है टिसी फ्लाई। टिसी फ्लाई इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। टिसी फ्लाई इसका वेक्टर होता है स्लीपिंग सिकनेस कोज करने का। ठीक है। ट्राइपेनोसोमा इसका मेन एग्जाम्पल है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ठीक है।
अब सीलिएटेड प्रोटोजोन में क्या होता है, सीलिया। अभी हमने पीछे देखा था एग्जाम्पल, पैरामीशियम देखा था, यहाँ पे पैरामीशियम की पिक्चर बनी हुई है ये, ठीक है। इसमें सारे ये सीलिया प्रेजेंट है, कॉर्नर पे सीलिया प्रेजेंट है, ये इसकी गुलेट है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना फूड लेता है। ये तो पैरामीशियम है जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन में, ठीक है। तो पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि कैविटी प्रेजेंट है, गलट जो मैंने दिखा दी थी आपको, गलट प्रेजेंट है, एग्जाम्पल आपका पैरामीशियम है। और ये मूवमेंट भी अपनी सीलिया को मूव करने से करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पोरोजोन, ठीक है। स्पोरोजोन जैसे पता लग रहा है कि ये स्पोर्स होते हैं। और सबसे एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, जैसे कि मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, ठीक है। इस तरह से ये मलेरिया कोज करता है। और इसका वेक्टर क्या है, मॉस्किटो, दैट आई हैव टोल्ड यू। तो यहाँ तक हमने कर लिया पूरा प्रोटोजोन। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इसके कितने टाइप थे। यहाँ से देखो कि ये जो है प्रोटिस्टा में, इसमें क्राइसोफाइट्स था, ठीक है, पहला पार्ट। इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गे हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा डाइनोफ्लेजलेट था, डाइनोफ्लेजलेट है, दूसरा डाइनोफ्लेजलेट है। एंड देन तीसरा है यूग्लेनोइड्स, ठीक है। और फिर स्लाइम मोल्ड्स है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स फर्दर डिवाइड हो गया अमीबोइड प्रोटोजोन्स में, और यहाँ से फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन में, सिलेटेड प्रोटोजोन में और स्पोरोजोन में। तो ये हो गया प्रोटिस्टा। अब नेक्स्ट किंगडम आती है हमारी फंजाई, ठीक है। थर्ड किंगडम हमारी क्या है, फंजाई। अब फंजाई में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि हमने ब्रेड को देखा होगा, ब्रेड मोल्ड को देखा होगा, वो रोट हो जाती है, तो वो क्या होता है, ठीक है, वो कौन सी फंजाई होती है, ठीक है। तो वो राइजोपस होती है। वो कौन सी फंजाई होती है, राइजोपस होती है। अभी पढ़ेंगे हम इनके बारे में अच्छे से डिटेल में। पुसीनिया है, रस्ट लग जाती है वीट पर, ठीक है। पेनिसिलियम बहुत ज़्यादा हमने सुना है कि भाई एंटीबायोटिक्स रिलीज होती है उससे, ठीक है। तो और वैसे यहाँ पे हम फंजाई में एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक्टिनोमाइसिटीज़। और ये फंजाई का एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है, ये बैक्टीरिया का एग्जांपल है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की बात हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स है वो पेनिसिलियम से नहीं बनती है, एक्टिनोमाइसिटीज़ से बनती है, और ये एक बैक्टीरिया है, ये याद रखना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स मिलती है। तो डिफरेंट फंजाई है वो किस तरह से, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोफिटिक होती है, पैरासिटिक होती है, और सिम्बायोटेंट भी हो सकते हैं। किसके साथ, एल्गे के साथ होएगा तो लाइकेन बोलेंगे, हायर रूट के साथ, रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ करेगा तो उसको माइकोराइजा बोलेंगे। तो सेप्रोफाइट्स भी है, पैरासाइट्स भी है, और सिम्बायोटेंट्स भी है, मतलब एक दूसरे को साथ मेल मिलाप करके भी रहती है, ठीक है, कि तुम भी मेरी हेल्प लो, मैं भी तुम्हारी हेल्प लूंगी, लाइक दैट। लेकिन ये कभी भी ऑटोट्रॉप्स नहीं होती है, ठीक है। इसकी जो वेजिटेटिव मीन से होती है रिप्रोडक्शन, वो फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग से हो सकती है, ठीक है, बड़ा आसान है। और स्पोर फॉर्मेशन से भी हो सकती है, जिसमें कोनिडिया फॉर्मेशन हम पहले ही कर चुके हैं, चैप्टर में दिया हुआ था कोनिडिया फॉर्मेशन। और दूसरा इसका प्लाज्मोगेमी के थ्रू भी हो सकती, सॉरी, इसमें प्लाज्मोगेमी के थ्रू भी। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज होता है टू नॉन मोटाइल या मोटाइल जो होते हैं गैमिट्स हैं, ठीक है। अब जब इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। और जब इनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, कार्योगेमी, ठीक है। तो जब न्यूक्लियन फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाई कार्योन, और फेज को बोलते हैं डाई कार्योन फेज। तो एक्चुअली में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है ये, लेकिन उस जैसा फील होता है। जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर के थ्रू होती है, ठीक है। और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कोनिडिया हम चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं, स्पॉन्जियोफोर और जूस्पोर के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये होती है इसमें रिप्रोडक्शन। ये शायद 12th में है, क्लास 12th में है, इसमें बताया हुआ, बड़ा डिटेलिंग में बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कोनिडिया अभी हम पढ़ेंगे, जब यहाँ पे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, तो अब ये फर्दर क्लासेस में डिवाइड होती है। पहला इसकी क्लास है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती है। कहाँ पे होती है, डिकेइंग वुड ऑन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है। ओब्लिगेट पैरासाइट्स होती है, और ए सेप्टेट और कोइनोसिटिक होती है, यानी कि ये इसका सेप्टा है, और यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब इसमें कोई सेप्टा नहीं है, ठीक है। जिसमें सेप्टा होते हैं उसमें ऐसे ऐसे सेप्टा प्रेजेंट हो जाते हैं, बीच बीच में कंपार्टमेंट हो जाते हैं। तो ऐसे, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, सेप्टा, न्यूक्लियस है, सेप्टा, न्यूक्लियस है, सेप्टा, ये जो होती है ना सेप्टेट होती है, लेकिन ये सेप्टेट नहीं होती है फाइकोमाइसिटीज, ये ए सेप्टेट होती है। और जब ए सेप्टेट है तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे। अब बहुत सारे न्यूक्लियस जब प्रेजेंट हो जाएंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, जूस्पोर जो मोटाइल होते हैं, और बाय ए प्लेनोस्पोर ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है।
और किसके थ्रू होती है? स्पोर जो है एंडोजीनियसली होते हैं, ये जैसे बाहर की तरफ है ना, ये बाहर की तरफ जो है इसके जो है वो स्पोर प्रोडक्शन होते हैं। तो बाहर की तरफ जो है इसके स्पोर प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि म्यूकर है, राइजोपस है, एल्बिगो है। एल्बिगो जो है पैरासिटिक फंजाई होती है मस्टर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब आगे करते हैं एस्कोमाइसिटीज। इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें एस्कोस्पोर्स जैसा कुछ पैदा होता होगा, तो उसको। और एस्कोमाइसिटीज जो फैमिली है, इसमें सारे के सारे वो एग्जाम्पल्स आते हैं जिन पे मोस्टली साइंटिस्ट ने बहुत वर्क किया है, जैसे पेनिसिलियम है, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कि क्लेविकैप्स है, न्यूरोस्पोरा क्रासा है, ठीक है। इस पर बहुत काम किया है, एस्पारगिलस है, इन पे बहुत काम किया है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ऐसे हैं, जैसे यीस्ट है, इसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज है, ये सारे जो है एस्कोमाइसिटीज़ में आते हैं। तो ये याद कर लेना इस चीज़ से। सेप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासिटिक है, कोप्रोफिलस भी है, यानी कि काव डंग पर भी उग जाती है, ठीक है। और इसका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, जैसे कि माइसीलियम है और सेप्टेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, न्यूक्लियस है फिर सेप्टा, न्यूक्लियस है फिर सेप्टा, न्यूक्लियस है फिर सेप्टा। और ये जैसे हाइफा है, जब ये पूरा अच्छी तरह से टेंगल्ड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? माइसीलियम बन जाता है, ठीक है। और जो इसमें रिप्रोडक्शन होती है वो कोनिडियोस्पोर की तरह होती है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि जो कोनिडिया है और इसमें एक्सोजीनियसली स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये, ठीक है। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है, जो उसका नाम है एस्कोमाइसिटीज, तो उसी से एस्कोस्पोर्स जो है वो। और एस्कोस्पोर्स क्या है? एस्कस के अंदर, ऐसे अंदर की साइड एंडोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं एस्कोस्पोर्स, और एग्जाम्पल हैं इसके एस्पार्गस, क्लेविकैप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। और क्लेविकैप्स के बारे में एक चीज़ और बता दूं, जो एलएसडी होती है ना, नशा, ठीक है, ये इसी से बनता है। इस पर क्या होता है? रेस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरियोसिया। क्या बोलते हैं इनको? स्क्लेरियोसिया, ठीक है। तो ये ड्रग होती है एलएसडी, इससे बनती है क्लेविकैप से, ठीक है। तो ये फंजाई है एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। अब इसके भी नाम से आएंगे इसके स्पोर्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया था कि भाई फाइकोमाइसिटीज में जो है एसेक्सुअल भी हो रही है और सेक्सुअल भी हो रही है, लेकिन जब फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल होती है, एस्कोमाइसिटीज में दोनों होती है। अब बेसिडोमाइसिटीज में देखो, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, ये सारे एग्जाम्पल है। पफ बोल्स, ठीक है, लोग्स पे हो जाती है, ट्री स्टम्प्स पे हो जाती है, प्लांट बॉडी पैरासाइट्स, रस्ट और स्मर्ट्स जितने भी होते हैं वो बेसिडोमाइसिटीज के होते हैं, ठीक है। ब्रांच होता है और सेप्टेट। पहले वाले में एस्कोमाइसिटीज में भी ब्रांच और सेप्टेट था, जो फाइकोमाइसिटीज था उसमें नहीं था ब्रांच और सेप्टेट, ठीक है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है। कैसे होती है? डाइकारियोन स्टेज बताई थी ना, प्लाज्मोगेमी, ठीक है, फिर डाइकारियोन स्टेज, तो इस तरह से होती है इनकी, ठीक है। और इससे एक बेसिडियम प्रोड्यूस होता है, बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और ये भी बेसिडियोस्पोर भी कैसे होते हैं? एक्सोजीनियसली स्पोर्स होते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। बेसिडिया जो है फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, जिन्हें बेसिडियो कार्प हम बोलते हैं। और कुछ एग्जांपल जैसे एग्रिकस हो गए, मशरूम हो गई, ठीक है, अस्टिडेगोस्माट होगी, पुसीनिया क्या होगी, रस्ट फंगस होगी जो उस पर लगती है वीट पे। तो ये है बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। अब है नेक्स्ट बेसिडोमाइसिटीज के बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये जो है, अभी मैंने प्रोटिस्टा बताया था ना कि सारे किंगडम में अगर किंगडम की डस्टबिन बोला जाए तो प्रोटिस्टा को बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम फंजाई में बोला जाए कि जितने भी हमें किसी में क्लास नहीं मिली, ना तो हम फाइकोमाइसिटीज में रख पाए उसे, ना एस्कोमाइसिटीज में रख पाए, ना बेसिडोमाइसिटीज में रख पाए, तो डस्टबिन ऑफ फंजाई क्या है? डस्टबिन ऑफ फंजाई है ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसमें इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, वेजिटेटिव फेस ही होता है, सेक्शुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें अभी तक डिस्कवर नहीं की गई है, ठीक है। और इनका नाम ड्यूट्रोमाइसिटीज दिया गया है इनको सारे सबको, क्योंकि उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, वेजिटेटिव फेस होता है, सिर्फ इस कारण से इसको नाम दिया गया है ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। अब इनको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। और जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया के थ्रू, ठीक है। कोनिडिया मैंने आपको पहले बता दिया था, एक्सोस्पोर्स होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? अल्टरनेरिया, कोलेकोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। और देखो इसको ना हम आगे जब आगे क्लासेस होंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो ये कोलेकोट्राइकम है ये पैथोजेनिक फेस है, और ऑल्टरनेरिया लेड ब्लाइट जो होता है पोटैटो में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि ये पैरासिटिक है। जो लेड ब्लाइट और पोटैटो होता है ना वो अल्टरनेरिया के कारण होता है। और कोलोनोट्राइप क्या है? ये पैथोजेनिक है। और जो ट्राइकोडर्मा है ना, ट्राइकोडर्मा ये पोलीस्पोरम बनाता है,
पोलीस्पोरम से क्या बनता है, साइक्लोस्पोरिन बनता है, यहाँ लिख देती हूँ, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए। और ये क्या है, इम्यूनो सप्रेशन है, सप्रेशन की तरह यूज करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। मान लो किडनी ट्रांसप्लांट करी, अब वो क्या, हम जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो बोल देती कि भी तो फॉरेन है, किडनी जो है दूसरी किडनी है, तो ये फॉरेनर है, इसको खत्म कर दो। लेकिन वो इम्यून सिस्टम क्या है, उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसर की तरह काम करती है, इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर दबा लेती है, और तब तक बॉडी जो है उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेती है, और जो है तो इसमें इसे हम जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो है यूज करते हैं। और ये किससे बनती है, ट्राइकोडर्मा से बनती है, ड्रग्स होती है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, तो ये था फंजाई के बारे में। 4 क्लासेस हमने पढ़ ली, फाइकोमाइसिटीज, एसिकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई। फिर है प्लांट किंगडम। तो किंगडम प्लांट जो है इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे हम प्लांट किंगडम, इसमें हम क्यों नहीं पढ़ेंगे इस, तो अभी हम इसे क्यों नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इसे इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्लांट किंगडम जो है टोटल वो एक अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उसमें डिटेलिंग में पढ़ेंगे इसको कि, और एक दो एग्जांपल जैसे याद रख लो, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप है, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है। कसकटा, इसके बारे में तो हम 6th या 7th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि कसकटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, और इसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, इस फिनोमिना को हम आगे पढ़ेंगे कि हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, डिप्लोहैप्लेंटिक साइकिल्स क्या होते हैं, वो किंगडम प्लांट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सेल वॉल होती है, ये ध्यान रखने वाली है। ये लास्ट ऐसी किंगडम थी जिसमें सेल वॉल थी। अब एनिमिलिया में जो है आपको सेल वॉल, एनिमिलिया में जो है आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। ठीक है, प्लांट की ऐसी लास्ट किंगडम थी। तो इसमें जो है प्लांट में जो है रिजर्व फूड मटेरियल क्या था, स्टार्च था, स्टार्च की फॉर्म में था। ठीक है, प्लांट में जो था रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में था। इसमें क्या है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में है। ठीक है, इसमें किसकी फॉर्म में है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में है। ठीक है, और हायर प्लांट होते हैं, पूरा मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, तो एनिमिलिया भी हम डिफरेंट पूरी की पूरी किंगडम जो है इकट्ठे पढ़ेंगे, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में। देखो, जो वायरस है वो एक ऐसा सिस्टम है जो ना तो लिविंग में कंसिडर किया जाता है ना नॉन लिविंग में कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर, मान लो किसी भी बॉडी के अंदर ये घुस जाता है, तो ये लिविंग मशीनरी की तरह काम करता है। ये जो है डिवाइड भी करता है और अपनी डिसीज़ भी फैलाता है। वायरस जो है इसके कोई बेनिफिट अभी तक नहीं देखे गए हैं। वायरस टोटली जो है वो हानिकारक है ऑर्गेनिज्म के अंदर, पूरा पैरासिटिक होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैरासिटिक होता है, इसमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिखा गया है कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अभी कोरोना वायरस से तो आप लोग जानते होंगे, कोरोना वायरस, तो कोरोना में कोरोना वायरस हुआ था ना सबको। ठीक है, तो वो भी एक तरह का वायरस था। अब इसमें दिया हुआ है टम्बाको मोसेक वायरस। देखो, ये RNA जेनेटिक मटेरियल दिया हुआ है, और ये जो है कैप्सिड्स हैं, ये प्रोटीन लेयर है जो इसको कवर करके रखती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैक्टीरिया फेज है, जिसमें हेड है, कोलर है, और ये टेल फाइबर दिए हुए हैं, और इसके अंदर जो क्या होता है वो जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। सो सबसे पहले जो वायरस था उसको किसने डिस्कवर किया था, तो इसको डिस्कवर किया था DJ, इसको डिस्कवर किया, तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था इसको सबसे पहले, तो इसको डिस्कवर किया था DJ इवेनोविस्की ने। DJ इवेनोविस्की ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, 1892 में इसको डिस्कवर किया था। मैं थोड़ा ऊपर मैंने निकाल दिया है शायद इसको, एक मिनट, इसका नाम मैं थोड़ा इस तरह आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ। ये रहा इसका नाम। ठीक है, डिमित्री इवेनोविस्की ने इसको डिस्कवर किया था, 1892 में डिस्कवर किया था। ठीक है, तंबाकू में डिस्कवर किया था, इसलिए तंबाकू मोसेक वायरस का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और जो ये थे MW बेंजेनिक, उन्होंने डिमोस्ट्रेट किया था कि एक्सट्रैक्ट द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ द तंबाकू, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला था इसमें से, और कहा था कि भाई इसमें कुछ अनहेल्दी है, इन्फेक्टिशियस है। ठीक है, उसको इन्होंने नाम दिया था वायरस, और कहा था कि फ्लूड एज कॉन्टागियम वायम फ्लूडम, यानी कि इन्फेक्टियस लिविंग है, फ्लूड है, इसमें इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद WM स्टेनली ने बताया कि वायरस जो है क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, क्रिस्टल फॉर्म में भी हम इसको रख सकते हैं। ओब्लिगेटरी पैरासाइट होता है, यानी कि हमेशा ही क्या होएगा, पैरासाइट्स होगा। ठीक है, और बाहर क्या होता है, ये इनर्ट होता है। ठीक है,
जेनेटिक मटेरियल क्या होगा वायरस के अंदर, डीएनए भी हो सकता है और इसके अंदर जो है आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई वायरस अभी तक नहीं देखा गया है कि इसमें आरएनए भी हो और डीएनए भी हो। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है इसके अंदर और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इन्फेक्टियस होता है। ठीक है, मेनली जो जेनेटिक मटेरियल है वो ही इन्फेक्टियस होता है और वो एनिमल्स और प्लांट दोनों को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो एनिमल जो है किससे हो सकते हैं, या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए से। बैक्टीरिया किससे होते हैं, बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन कोट इनके बाहर लगा होता है वो कैप्सिड होता है और जो सब यूनिट्स होते हैं उन्हें कैप्सोमेयर कहते हैं। यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये जो है कैप्सिड्स हैं। ये जो दिखाया हुआ ना, ये एक एक ये कैप्सिड्स हैं, कैप्सोमेयर्स हैं एक एक, और ये पूरा कैप्सिड्स है और ये एक जो सिंगल दिखाया हुआ है ये कैप्सोमेयर्स हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं जो अभी दिखाई है मैंने आपको। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है देखो, एक ये वायरस के बारे में था, अब ये वायरोनोइड्स के बारे में है। तो वायरोनोइड्स क्या होते हैं, ठीक है, वायरोनोइड्स क्या होते हैं, ये वायरस से भी छोटा होता है। और जो टियोडाइनर थे ना, टियोडाइनर जो थे, वायरोनोइड्स जो होते हैं इससे छोटे होते हैं, और टियोडाइनर जो थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि वायरस से छोटा भी एक होता है, वायरस से भी छोटा होता है, जिसमें क्या होता है डीएनए फ्री होता है और ये इन्फेक्टियस होता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, इसलिए इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, लो होता है। उन्होंने इसका नाम दे दिया कि वायरोनोइड है, भाई इसमें डीएनए वो सॉरी आरएनए तो है जेनेटिक मटेरियल और ये इन्फेक्टिशियस भी है, लेकिन ये वायरस नहीं है, तो ये वायरोइड्स है। अब पायरोन्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इन्फेक्टिशियस प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो कि इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो एजेंट है इनको हम पायरोन बोलते हैं। ठीक है, और ये एजेंट जो है सिमिलर इन साइज होते हैं, जैसे कि वायरसेस का साइज होता है ना वो, लेकिन ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, और ये जो मोस्ट नोटेबल डिसीज है जो पायरोन के थ्रू खोज किया गया है वो है बोवाइन स्पोंजीफोम एप्सिलोफेंटी। ठीक है, और ये मैड काउ डिसीज है, कैटल्स में हो जाता है। ठीक है, और कुछ इसके ह्यूमन जो सीआर जेकोब डिसीज़ है ये ह्यूमंस में भी देखे गए हैं पायरन के बारे में, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। और लाइकन जो है उसमें हमें पता ही है कि जो लाइकन होते हैं वो किसके साथ कंबाइन होते हैं लाइकन जो है कॉम्बिनेशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसकी, एल्गे और फंजाई की। ठीक है, जो उसका एल्गल पार्ट होता है उसको फाइकोबायंट बोलते हैं, जो फंगल पार्ट होता है उसको माइकोबायंट बोलते हैं। ठीक है, एल्गे क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड फंजाई के लिए, फंजाई क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है और मिनरल न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्ब करके देती है। तो ये दोनों पार्टनर की तरह काम करते हैं। और जो लाइकन होता है वो बहुत गुड इंडिकेटर होता है, किसका गुड इंडिकेटर होता है कि पोल्यूटेड एरिया है यहाँ पर या नहीं, क्योंकि पोल्यूटेड एरिया में लाइकन्स कभी भी नहीं उगते। ठीक है, पोल्यूशन फ्री एरिया में ही हमेशा लाइकन्स उगते हैं। तो लाइकन इज द गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, तो इसके अलावा माइकोराइजा भी हमने एक पढ़ा था कि ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, किसकी होती है माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, फंजाई की, किसकी, हायर प्लांट के साथ। ठीक है, तो ये था ऑल ओवर। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारा पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और इसमें हमने जल्दी से जल्दी सारी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश की है। तो ये क्विक जो था वो लर्निंग मटेरियल था एनसीईआरटी का, जिसमें हमें बहुत टाइम देकर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी हमने एनसीईआरटी को पढ़ लिया है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। लाइक सब्सक्राइब एनसीईआर। थैंक यू सो मच।